जैसे मेरे संपर्क में नागवंशी जी आए और मैंने सारा धम्म पढ़ा, तो मैं इनसे बड़ा प्रेरित हुआ और धम्म से बाबा साहब के कारवां से तो 2021 में ये मेरे को फिर जो है यात्रा पे ले गए। पहले हम संकी साहब, बोध गया, दुनिया भर की कुंभली सुंबली जहाँ भी गए और वहाँ जाकर मैंने जो अपनी विरासत देखी है अपने महापुरुषों की, मैंने विरासत देखी है, जो सम्राट अशोक ने काम किया है और जो हमारे महापुरुषों ने काम किया है, उनकी सारी इतनी विरासत देख के मैं बिल्कुल दंग रह गया। भाई हमारे महापुरुषों ने क्या करो, मनुवादी लोगों ने सारा हमसे छुपा रखा हो। जो बुद्ध के महल मिल गए, बुद्ध की कुटी मिल गई, बुद्ध की अस्थि मिल गई, सारा बुद्ध के घर मिल गए, बुद्ध के द्वार मिल गए, जितने भी नालंदा मिल गया, तक्षशिला मिल गया, उदंतपुरी मिल गई, विक्रमशिला मिल गया, सारे जो जहाँ से भगवान ये जो विश्वगुरु कहलाया हो हमारा भारत, वो बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से कहलाया हो। और जो दुनिया के लोगों के भारत में शिक्षा लेने आवे, इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनु व्यवस्था वाले लोगों ने हमारे सारे जो शिक्षा के संसाधन तहस नहस कर दिए और सब नष्ट कर दिए। और वहाँ से मेरे को एक ऐसी प्रेरणा मिली भाई। मेरे साथ है कमल सिंह बौद्ध जी, जिन्होंने सलगांव में, बुलंदशहर में एक अपने ही पैसे से, अपने ही खुद के खर्च से एक बुद्ध विहार का निर्माण करवाया है। इनसे जानते हैं कि क्या इनके मन में आई जो इन्होंने समाज के लिए एक बुद्ध विहार ही बनवा डाला। सर बताएंगे थोड़ा। सभी को नमो बुद्धस्य, जय भीम। और आपके नागवंशी चैनल को बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारी मंगल कामना। सर ये जो बुद्ध विहार हमने गांव में अपने में बनवाया है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, सलगांव में, ये असल में पहले तो हम बुद्ध की विचारधारा से बहुत ही काफ़ी दूर थे। हमें इतना पता ही नहीं था बुद्ध या बाबा साहब की जो भी हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा है क्या। हम भी बहुत सारे पाखंड में फंसे हुए थे, जैसा कि ज़्यादातर हमारे लोग हैं। जैसे ही हमारे संपर्क में 2016-17 में नागवंशी जी आए और मानने जी, तो इनके संपर्क में आने के बाद में इन्होंने कुछ हमें अपनी किताबें दी, कुछ भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की किताब पढ़ने के बाद में कुछ मेरे दिमाग में ऐसी खलबली मच गई और भाई हम कहाँ खोए हुए हैं और हम कहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि मैं 2021 में तो खैर यात्रा पर गए थे हम, उससे पहले हमने सिख धर्म स्वीकार कर रखा था, हमारे गांव में सिख हैं। लेकिन जब मैंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध को धम्म पढ़ा, बाबा साहब की विचारधारा पढ़ी, तो मैं बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी मैंने महसूस करी। भाई हम कहाँ चले गए अपनी विचारधारा छोड़कर, कहाँ पर। जैसे मेरे संपर्क में नागवंशी जी आए और मैंने सारा धम्म पढ़ा, तो मैं इनसे बड़ा प्रेरित हुआ और धम्म से बाबा साहब के कारवां से तो 2021 में ये मेरे को फिर जो है यात्रा पे ले गए। पहले हम संकी साहब, बोध गया, दुनिया भर की कुंभली सुंबली जहाँ भी गए और वहाँ जाकर मैंने जो अपनी विरासत देखी है अपने महापुरुषों की, मैंने विरासत देखी है, जो सम्राट अशोक ने काम किया है और जो हमारे महापुरुषों ने काम किया है, उनकी सारी इतनी विरासत देख के मैं बिल्कुल दंग रह गया। भाई हमारे महापुरुषों ने क्या करो, मनुवादी लोगों ने सारा हमसे छुपा रखा हो। जो बुद्ध के महल मिल गए, बुद्ध की कुटी मिल गई, बुद्ध की अस्थि मिल गई, सारा बुद्ध के घर मिल गए, बुद्ध के द्वार मिल गए, जितने भी नालंदा मिल गया, तक्षशिला मिल गया, उदंतपुरी मिल गई, विक्रमशिला मिल गया, सारे जो जहाँ से भगवान ये जो विश्वगुरु कहलाया हो हमारा भारत, वो बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से कहलाया हो। और जो दुनिया के लोगों के भारत में शिक्षा लेने आवे, इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनु व्यवस्था वाले लोगों ने हमारे सारे जो शिक्षा के संसाधन तहस नहस कर दिए और सब नष्ट कर दिए। और वहाँ से मेरे को एक ऐसी प्रेरणा मिली भाई, हमारे सम्राट अशोक राजा हुए, उन्होंने पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करो और उन्होंने इतना धम्म को काम करो, बाबा साहब के धम्म को इतना, भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाया, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। तो मैंने भी एक अपने मन में प्रतिज्ञा करी, भाई हम सम्राट अशोक का तो मुकाबला नहीं कर सकते, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ हम एक बुद्ध विहार तो अपने गाँव को बना कर समर्पित कर ही सकती हैं। तो बाबूजी वहाँ से मेरे मन में एक प्रेरणा आई और वहाँ से आते ही यात्रा से जैसे हम घर लौटे, मैंने विचार यात्रा में ही इनके आगे रख दिए, मैं ऐसा एक काम करना चाह रहा हूँ। और आने के बाद मेरे पे फिर रहा नहीं गया घर में। मैंने भाई मैं लड़की की शादी के बाद मैं करूँगा ये काम, मेरे 2 बच्ची हैं
उनसे निपट जाऊं। लेकिन फिर मैंने कहा भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलो होगी फिर करे कब। तो मेरे मन में एकदम आई। और एक हमारे जोगी डूंगरा गांव में हमारे से थोड़ा आगे हमारे माननीय सर्वेश जी हैं, उन्होंने भी अपने गांव बुद्ध विहार बनाया, उनको उद्घाटन हुआ तो हम वहाँ गए। तो मैं एकदम विचलित हो गया उनके बुद्ध विहार को देखकर, और मैंने वहाँ से आते ही 2 दिन बाद ही उस बुद्ध विहार पर मैंने काम शुरू करवा दिया। और उसमें लगभग 11 महीने काम चलो, और आप लोग भी पहुँचे थे वहाँ। 2023 15 जनवरी को हमने उसका उद्घाटन कर दिया। तो जितने भी हमारे उपासक या उपासिका हैं, जो भी हमारे जो बुद्ध को बाबा साहब को मानने वाले, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, जितने भी महापुरुष हैं हमारे बहुजन विचारधारा के, भाई प्रेरणा लें, सम्राट अशोक से लें, हमारे महापुरुषों से लें, कवि से लें, वेता से लें, और इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। और हो सके तो हर गांव में एक बुद्ध विहार बनाएं। हर गांव में, जितने भी गांव हैं हमारे भारत में, हर गांव में बुद्ध विहार होना चाहिए। जब भी हमारा भारत बुद्ध में बन सके, और जब भी बुद्ध की विचारधारा गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच सके है। क्योंकि हमारे गांव में, गांव के लोगों को यही नहीं पता बुद्ध है क्या, बुद्ध की विचारधारा क्या है। बाबा साहब है, बाबा साहब की जयंती मनामें, दारू पीने, उल्टे सीधे काम करें, डीजे बजाना, छुट्टी। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे को नींद नहीं आती थी और मैं यानी कि एकदम खड़ा हुआ और मैंने अगले दिन ही जाकर काम शुरू कर दिया, तो परिवार ने कुछ तो आपत्ति जताई होगी, क्या अपना पैसा खर्च रहे हो, क्या अपनी संपत्ति दूसरों को दोगे, तो उसके लिए क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना? बाबूजी इसमें कठिनाई की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा है, मैंने अपने घर में जो मेरी घरवाली है, जो मेरी उपासिका है, जो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनसे ये बात रखी, उनके आगे। उन्होंने कही भाई जैसा आप करते हो हम आपके साथ हैं। उन्होंने मेरा सहयोग करा हर चीज़ में। उन्होंने बिल्कुल नाटी नहीं, जगह मेरी अपनी थी। और मेरे को ये भी पता लग गया भाई साथ तो कुछ जाना नहीं है हमारे, खाना है, कमाना है, यहीं सब पर रह जाना है। और जो भी कुछ करके जाएंगे, जब हमारे महापुरुष में करके हैं तो हम भी तो कुछ कर सकें। और फिर लोग, अब मान लो मैं धन इकट्ठा कर करके कमा के मैं अपने बच्चों को छोड़ जाऊँ और उनको शिक्षा दूँ नहीं, मैं बाबा साहब की या बुद्ध के विचारों की या धर्म की, तो जो मैं धन इकट्ठा करके जाऊंगा वो मेरे बच्चे बर्बाद कर देंगे। तो बच्चों को धन ना दे करके बाबा साहब का विचार और बुद्ध के विचारों को मैं उनको परोस कर जाऊंगा। मैं उनको धन नहीं दूंगा। धन है तो मेरा तो ये विचार बाबूजी, मैं सारे है समाज में ही लगा के जाऊंगा। जो भी मैं जीवन में कमाऊंगा या कमाया हुआ, मैं लोगों, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बाबा साहब की और भगवान बुद्ध के विचारों को उनको समर्पित करके जाऊँगा। मैं उनको कुछ नहीं देगा। चलिए, जैसे एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आपने कहा कि मैं पूरे पहले पाखंडवाद में लिप्त रहा, तो आज भी हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाखंडवाद में और मंदिरों में पंडों पे जाते हैं, तो उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल को? बाबूजी आपके माध्यम से ये देना चाहेंगे, देखिए ये जो बुद्ध का धर्म है हमारा पुराना धर्म है, पुराना धर्म मान लो, धर्म तो नहीं है, धर्म है। तो इसमें वापसी आ जाए, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम कोई नहीं कि सनातन ऐसे धर्मो सनातन ये धर्म पुराना, ये भगवान बुद्ध ने कही है। तो ये जो जा रहे हैं ये मानसिक गुलाम है, इनकी मानसिक गुलामी की दुर्दशा दर्शाती है। और इनको जो डर है ये भगवान का डर है। जो भी हमारे लोग हैं SC ST OBC के, ये 3-4 चीज़ों से डरना बंद कर दें तो इनका उद्धार अपने आप हो जाएगा, इनके तरक्की के रास्ता खुल जाएंगे। एक तो ये भगवान से डरना बंद कर दें, दूसरा ये भाग्य से बंद कर दें, और तीसरा ये भूत से। क्योंकि हमारी जो मूल समस्या है, जो मानसिक इनके गुलामी का कारण यही है। एक तो ये भाग्य पे विश्वास करते हैं, कर्म पे नहीं करते। दूसरा भगवान पे, भाई हमारा तो भगवान करेगा, कर्म तो करेंगे नहीं। भगवान कि आप कहने का मतलब आप भाग्य पे नहीं, कर्म पे विश्वास करते हैं? कर्म पे करते हैं जी हम। और करना, जो इंसान है जो मानव जाति में पैदा, उसे कर्म पे ही करना चाहिए विश्वास। जो भाग है क्या, भाग तो हम खुद बनाने वाले हैं। जब हम कर्म करेंगे तो भाग अपने आप भाग आगे चलेगा। तो हमारे लोगों को जो कर्म पे ही विश्वास करना चाहिए। एक देखो, हमारे संत रविदास जी ने एक गाथा बोली है कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कर्म बंधन में बंधियो फल की ना तीजियो आस। मतलब कर्म तो करियो, कर्म के बंधन में बंधियो, लेकिन फल की आस मत छोड़ियो। और उसी को उल्टो करके उसने तुलसड़न गपोड़ी ने, भंगेड़ी ने लिखा है, कर्म करे जाओ फल की आस मत करो। भाई जब हम कर्म करेंगे तो फल की आस क्यों नहीं करेंगे? जब कर्म हम कर रहे हैं तो फल की आस तो बिल्कुल हम करेंगे। और आज जब से बाबा साहब ने हमारे संविधान लिखा है, अब ऐसा हो उसमें संविधान में अगर हम काम कर रहे हैं, कोई हमें पैसा नहीं देगा तो कोर्ट में चले जाओ।
उसके खिलाफ केस कर दो। तो ये तो हमारी पुरानी ये कल्चर में इन्होंने उल्टो सीधो करके हर इन्होंने हमारी बात को उल्टो कर दिया हो, जो सब चीज़ को हमारा अर्थ को अनर्थ कर दिया हो जो इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, और अपनी हमारी सारी सभ्यता चुरा के हमारे ऊपर थोप दी है अपनी जो उल्टी सीधी ये कहानी है जो। चलिए देखिए मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एक बुद्ध विहार बनाया और बुद्ध विहार बनाकर पूरे समाज को समर्पित कर दिया, तो इसी कड़ी में आपने आगे के लिए कुछ फ्यूचर प्लान सोच रखे कि समाज के लिए कुछ और करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बाबूजी, आगे का फ्यूचर प्लान ये है, देखो हमने बुद्ध विहार तो बना दिया, बुद्ध विहार में क्या है, उससे लोगों को कुछ होना तो है नहीं, ठीक है भाई, वो तो उससे तो ये है पहले ये मंदिर में जाओ, यहाँ जुड़ जाएंगे, धम्म में आ जाएंगे, उसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं। एक मेरी जगह पड़ी है गांव में, एक किले जगह पड़ी है, तो उसमें मैं पंचशील के नाम से जो भी कक्षा 8 तक या हाई स्कूल तक या इंटर तक मैं उसमें आगे जो कॉलेज की स्थापना करना चाह रहा हूँ, आगे चल रहा है। चलिए शुक्रिया। देखिए जैसे कि कमल सिंह बौद्ध जी जैसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो वो बुद्ध विहार बनाकर अपनी ही धरती पर समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं, और दूसरी ओर उनका अगला लक्ष्य है कि वो एक स्कूल बुद्ध के नाम पर एक स्कूल स्थापित कर समाज को देना चाहते हैं कि शिक्षा मिल सके लोगों तक। चलिए आप देख रहे थे नागवंशी टीवी मनीष कुमार बौद्ध के साथ। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।